तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है ना सेम पहले क्वेश्चन के ही तरह यानी कि सेम एक नंबर के ही तरह है। अगर आप लोगों ने एक नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, वो उसके तरह ही मतलब ये क्वेश्चन है। पूरा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ देता है तो 2 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को आज अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर आ जाए ना तो आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस प्यारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये जो 1 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये कोमा के इस साइड ये पहला बहुपद है और ये हमारे पास दूसरा बहुपद है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले बहुपद से यानी इससे हम लोग को इसमें भाग देना है और उसके बाद भाग करके जांच करना है कि ये जो पहला बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। कब होगा? अच्छा एक बात आप लोग ध्यान से समझिए कि गुणनखंड कब होगा। तो गुणनखंड तभी होगा जब इसको हम लोग भाग करेंगे और इसका शेषफल जो है ना 0 आए। कब होगा? जब हम लोग इसमें भाग देंगे यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और शेषफल क्या है 0 आए, तब जाके गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसमें 0 आता है किसमें नहीं आता है और कौन गुणनखंड है कौन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं क्योंकि हल लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, टी स्क्वायर और माइनस में 3 है पहला बहुपद और दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देके और लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁵, यहाँ पे q भी इसको बोलते हैं और 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना t⁵ भी बोल सकते हैं, माइनस 2t² और फिर माइनस 9t और उसके बाद क्या है तो माइनस में 12 है। आइए हम लोग जो है फटाफट भाग लगाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टी स्क्वायर में आप लोग को पहला देखिए टी स्क्वायर और 2t⁴ इस पे अभी आप लोग को फोकस करना है, सिर्फ इसी दोनों पे। और भूल जाइएगा कि ये सब नंबर है, अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि ये सब भी नंबर है, बस ये दोनों पे फोकस कीजिए। देखिए 2t² में यहाँ पे देखिए t² में कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ पे 2t⁴ आ सके, यानी कि t² में हम लोग कितना से गुना करें ताकि 2t⁴ आ सके। तो आप लोग बोलेंगे कि 2 यहाँ पे t² है ही और t⁴ लाना है और 2t⁴ लाना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से t² है ही और हम लोग को कितना लाना है 2t⁴, तो 2t² से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 का 2 हो गया और t का t हो गया और यहाँ पे दोनों घात जो है ना जुट जाएगा, दोनों पावर जुट जाएगा तो हो जाएगा 4। तो 2t⁴ आ गया कि नहीं। पूरा सिंपल था, तो बस हम लोग यहाँ पे अब वही लिखेंगे कि 2t⁴ कितना से गुना किए तो आया, तो यहाँ पे जो गुना किए उसको यहाँ पे भागफल में लिखेंगे 2t²। इतना क्लियर हो गया। अब यही 2t² से माइनस के 3 में अब हम लोग को गुना करना है, अब जाके सब नंबर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2t² गुना अगर हम लोग -3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। -3 गुना 2t² करेंगे तो देखिए 3 दूना हो गया 6 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे और t² है तो t² लगाएंगे और देखेंगे कि इस कैटेगरी का इसमें कहाँ पे है, यानी कि स्क्वायर वाला जहां पे रहेगा उसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए t² है यानी कि स्क्वायर यहाँ पे है तो यहीं पे लिखेंगे -6t²। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इतना ही में अब रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, जो प्लस का है उसको माइनस में चेंज करेंगे, जो माइनस में उसको प्लस में चेंज करेंगे। यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2t⁴ और ये माइनस 2t⁴ कट गया, प्लस माइनस था इसीलिए कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो 3t⁴ और फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस में 2t
स्क्वायर है और यहाँ पे ये प्लस में 6t स्क्वायर है, तो ये माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, यानी सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि 6 जो है 2 से बड़ा है, तो हम 6 2 से बड़ा है ना, और 6 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे जो जो बचा है उसको लिख देंगे, यहाँ पे 9t हो जाएगा और माइनस में 12 है तो माइनस 12 लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग फिर ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर में अब हम लोग को फिर से कितना से गुना करें ताकि यहाँ पे 3t और 3t का क्यू आ सके। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि टी स्क्वायर है ही, और 3t से अगर इसमें गुना कर देते हैं, टी स्क्वायर में 3t से अगर गुना करेंगे तो 3t, और इसका पावर एक यहाँ पे छिपा रहता है, तो 2 1 हो गया 3, तो 3t का पावर क्यू आ गया। बस यहाँ पे वही ना है, तो यहाँ पे कितना से गुना किए, तो यहाँ पे ये प्लस का 3 और t का 3t से गुना किए ना, 3t से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 3t से गुना किए वो भी प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा के 3t दे दिए। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 3t क्यू। अब यहाँ पे यही 3t से जो है हम लोग को -3 में गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 तिहाई हो जाएगा 9, 9t हो जाएगा। यहाँ पे देखिए करके बता देता हूँ, -3 गुना में कितना है, प्लस का, प्लस ऐसे लिखा नहीं जाता है, प्लस छिपा हुआ रहता है 3t। तो यहाँ पे देखिए 3 तिहाई हो गया 9, माइनस है तो माइनस और t का t, तो यहाँ पे -9t हो गया। अब इस कैटेगरी का जहाँ पे है उसके सामने लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे 9t है और इसे यही कैटेगरी का है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे यही कैटेगरी का है, इसी के सामने लिखेंगे -9t। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, और ये देखिए माइनस का 9t है और ये प्लस का 9t है, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब जो जो बच गया उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 4t स्क्वायर, फिर यहाँ पे -12 बचा है तो -12 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर में कितना से गुना करें ताकि 4t स्क्वायर आ सके, तो ये तो एक बच्चा ही बता देगा कि टी स्क्वायर है ही, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 से गुना कर दीजिए ना, तो यहाँ पे प्लस का 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना टी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे माइनस के 3 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए और 4 तिहाई हो गया 12, तो 12। अब आइए इसको चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का है तो माइनस में, ये माइनस का है तो प्लस में, और ये देखिए प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे ये -12 है और ये +12 है, तो ये माइनस प्लस भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 0, और 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है पहला बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यानी कि हमारे पास यही आंसर हो गया, 0 आ गया, इसका मतलब है कि गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम, चूंकि प्रथम प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद द्वितीय द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आंसर हो गया। आंसर बहुत सिंपल था कि नहीं? अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेम पहले वाले की ही तरह करेंगे कि यहाँ पे पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में हम लोग को भाग लगाना है। तो आइए यहाँ पे लगा लेते हैं। सबसे पहले हल लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, फिर यहाँ पे प्लस का 1 है तो 1 लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए। अब इतना लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3, फिर -7x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2x और प्लस में 2। आइए अब इसको भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को फिर यहाँ पे क्या करना है, इस पे और इस पे फोकस करना है, बाकी बात थोड़ी देर के लिए सब नंबर भूल जाना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे ताकि 3x का पावर 4 आ सके। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे। कितना से करेंगे, 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 का 3 हो जाएगा और x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे 3x का पावर 4, और उसके बाद फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर से अब इन सब नंबर पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं देना था लेकिन अब देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर से गुना करेंगे हम लोग 3x में, प्लस का 3x में, तो यहाँ पे देखिए 3 तिहाई हो गया 9, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये कर लेते हैं 3x गुना में
कितना 3x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 और x यहाँ पे इसका घात 1 छिपा हुआ है तो x लिख देंगे और घात दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 9x का पावर 3। इस कैटेगरी का जहां पे है उसके सामने लिख देंगे, यहाँ पे है ना 5x का पावर 3 तो इसी के सामने लिख देंगे प्लस कितना है 9x का पावर 3 लिख दिए। अब यही से 3x स्क्वायर से फिर गुना करेंगे एक में, तो एक में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो बस सिंपल है कि यहाँ पे जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के यानी कि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर वाले के सामने लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा ये प्लस प्लस कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आइए जो प्लस का है उसको माइनस में चेंज कर लेते हैं और जो माइनस का है उसको प्लस में। तो ये प्लस का था, ये भी माइनस, ये भी प्लस था, ये भी माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे ये प्लस का 5x का पावर 3 है और ये माइनस 9x का पावर 3 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है और 9 में से जब 5 को घटा देंगे तो बचेगा 4 और वो भी माइनस में 4 बचेगा क्योंकि 9 जो है 5 से बड़ा है और 9 के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस 4x³ हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस 7x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, तो जब भी दो समान चिन्ह हो तो संख्या जुट जाती है और चिन्ह वही छोड़ेगा, यानी कि 7 3 हो जाएगा 10 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यानी कि जब भी दो समान चिन्ह हो ना तो संख्या सिर्फ जुड़ जाती है, चिन्ह वही छोड़ देता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जो बचा है उसको लिख लेंगे, प्लस का 2x और प्लस में 2 बचा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर में फिर कितना से गुना करेंगे ताकि हम लोग को माइनस का 4x³ आ सके। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग जो है माइनस 4x से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x का पावर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -4 है तो -4 रहेगा ही और इसका पावर 1 छिपा हुआ है तो 2 1 3 हो गया, तो 2 एक्स यहाँ पे और 1 एक्स यहाँ पे तो 2 1 3 हो गया ना। तो यहाँ पे आइए कितना से गुना किए थे तो -4x, इतना ही से ना गुना किए -4x। अब यहाँ पे आप लोग को आइए यहाँ पे लिख देते हैं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x का पावर 3 और उसके बाद यही अब -4x से गुना करेंगे फिर 3x में, तो 3 चौके हो गया 12 और माइनस प्लस यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पे कि प्लस के 3x से गुना करेंगे माइनस के 4x में, प्लस के 3x से गुना करेंगे माइनस के 4x में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 चौके हो गया 12 और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है तो दोनों का घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -12x स्क्वायर आ गया, तो इस ये कैटेगरी का जहाँ पे उसके सामने लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे तो इसके सामने लिख देंगे क्या, तो माइनस क्या हो जाएगा -12x स्क्वायर। अब फिर यही -4x से अब एक में भी ना गुना करना है, तो एक में गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो देखिए प्लस माइनस सिर्फ माइनस हो जाएगा और 4x गुना 1 करेंगे तो 4x ही रहेगा, तो उस कैटेगरी के सामने लिख देंगे, यानी कि -4x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आइए जो है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ये भी माइनस में था ये भी प्लस में हो गया, ये भी माइनस था ये भी प्लस हो गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस का 4x³ और ये प्लस का 4x³ कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 10x स्क्वायर है और ये प्लस का 12x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस आप लोग को पता है कि माइनस होता है और जब माइनस होता है तो 12 में से 10 घट जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे 12 के साथ प्लस छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 2x है प्लस में और यहाँ पर भी प्लस में 4x है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस में 4 2 6x। फिर यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से हो गया आगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग को अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर में फिर कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ पे 2x स्क्वायर आ सके। पूरा सिंपल है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 सिर्फ नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 2 से गुना कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस का 2 से गुना कर देंगे प्लस के 3x में तो 3 दूनी हो गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। देखिए यहाँ पे 3x गुना 2 कर देंगे तो 3 दूना हो गया 6 और x है तो x। अब यहाँ पे देखिए 6x जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के सामने लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6x। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 गुना हम लोग 1 करेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे प्लस में 2 हो गया। प्लस कहाँ काहे आया यहाँ पे, तो इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, ठीक है। अब आइए चेंज कर देते हैं इसको
तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे ये प्लस में 6x है ये, और ये माइनस में ये भी दोनों कट गया, प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी दोनों कट गया, बचा हमारे पास शेषफल 0। तो यहाँ पर ये भी जो है पहला बहुपद का दूसरी मतलब सॉरी प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का जो है एक गुणनखंड होगा। काहे काहे कि यहाँ पे 0 आया है, तो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट हाँ भी लिख सकते हैं कि आंसर में हाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वैसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही हाल है कि सब में पहले हल लिखना है तो हल लिख दिए, और उसके बाद पहला बहुपद क्या है, तो यहाँ पे पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर क्या है सॉरी एक्स क्यूब, और माइनस में है 3x, और फिर यहाँ पे प्लस के 1 है। अब हम लोग को भाग देना है दूसरा बहुपद में, दूसरा बहुपद है x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 3x, फिर प्लस में 1 है। आइए भाग लगा के देखते हैं, ठीक है, कि ये इसमें 0 आता है शेषफल या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए एक सब को पहले भूल जाइए और इस पे पहले फोकस करना है, ठीक है। सब में वही करना है, जब यहाँ इसके जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो इस पे फोकस करना है, फिर उसके बाद जो है अगले स्टेप में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि एक्स क्यू में कितना से गुना करेंगे ताकि हम लोग का एक्स का पावर 5 आ सके। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 है ही, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं, देखिए एक्स का पावर 3 है ही, अगर हम लोग एक्स का स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो 3 2 हो गया 5, और x का पावर 5 आ गया। बहुत सिंपल था, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x का पावर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे फिर वही एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे माइनस के 3x में, तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस 3x गुना में एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा, और यहाँ पे देखिए x का पावर 3 हो जाएगा, और ये कैटेगरी का जहाँ पे है उसके सामने लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे है ना तो इसके सामने लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x का पावर 3, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे एक में तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब जो प्लस में उसको माइनस में कर दिए, जो माइनस में उसको प्लस में, जो प्लस में उसको माइनस में। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कट गया, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 4x क्यू में से यहाँ पे प्लस है, प्लस का 3x क्यू है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 में से 3 गो एक्स क्यू घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस में सिर्फ एगो एक्स क्यू, और एक को लिखा नहीं जाता, यहाँ पे एक्स क्यू लिख दी, इसका मतलब एक ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर है और ये माइनस में, तो ये भी कट गया, बचा हमारे पास प्लस में 3x, तो 3x लिखेंगे, और प्लस का 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि ये एक्स क्यू है सॉरी एक्स क्यू है, एक्स का पावर 3 भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 में कितना से गुना करें ताकि माइनस में एक्स क्यू आ सके, तो पूरा सिंपल है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है ही, माइनस सिर्फ लगा देना है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, बस माइनस लगा दिए, खेला खत्म। अब यहाँ पे माइनस 1 से गुना करते हैं, अगर हम लोग माइनस 1 से गुना करेंगे एक्स क्यू में तो उतना ही ना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स क्यू। अब यही माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस के 3x में तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3x गुना करेंगे 1 में तो 3x ही होगा, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3x। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 1 गुना प्लस का 1 करेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पे ये दोनों प्लस में ही है तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि इस बार जो है शेषफल हमारे पास 2 आया है। तो यहाँ इस बार लिखेंगे कि प्रथम बहुपद, क्या लिखेंगे प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया इसीलिए नहीं है, तो नहीं है लिख दिए, आंसर हो गया। चुकी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम ग्रुप में या फिर जहां भी आपके साथ दोस्त है वहां पे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।